नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमविथ राजन पर। यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न सभी विषयों के भूगोल, संविधान, इतिहास, करंट अफेयर्स, विविध सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और बेहतरीन प्रश्न। तो लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और समस्त ग्रुपों में शेयर करें। तो पहला प्रश्न देखते हैं, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इरमाइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माघ मेला कब शुरू होता है? मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि या अक्षय तृतीया? तो माघ मेला है काफ़ी लंबे अवधि तक लगता है, कहाँ पे? प्रयागराज में। और यह मकर संक्रांति को शुरू होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है। तो मकर संक्रांति को है स्टार्ट होता है माघ मेला, जो कि प्रयागराज में लगता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेट इंजन का आविष्कार किया था किसने? सर फ्रैंक व्हिटल। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, वर्तमान रेपो रेट क्या है? वर्तमान में आरबीआई की रेपो रेट क्या है? अभी कोरोना वायरस के कारण बिल्कुल हाल ही में और भी उसे कम कर दिया गया है, तो आपको बताना है। तो वर्तमान में आरबीआई की रेपो रेट क्या है? 3.75%। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैल। और याद रखें, महाराष्ट्र में यह मुख्यतः मनाया जाता है पोला त्योहार। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी यह मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? वाराणसी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का एक्वेरियम किस राज्य में है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वो दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो सही आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से ब्राजील के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो ब्राजील के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जियर बोल्सोनारो। तो डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो असम का नृत्य है बिहू। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा सामान्यतः बोलते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मलयालम। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग यानी एसटीडी की शुरुआत कब हुई थी? तो सही उत्तर होगा 1960 में। एसटीडी की शुरुआत भारत में कब हुई? 1960 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक अच्छा प्रश्न, भारत में पहली विश्व बैंक परियोजना कौन सी है जो विशेष रूप से किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं के कल्याण पर समर्पित है?
तो किशोरियों एवं युवा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक से मिलकर तेजस्विनी परियोजना शुरू की, जो कि $63 मिलियन का ऋण मिला भारत को विश्व बैंक से। बहुत ही बड़ी परियोजना है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक अवसरों का विस्तार। इसके तहत किशोरी एवं युवा महिलाओं का संस्थागत एवं सामुदायिक स्तर पर अधिक सामाजिक शैक्षणिक विकास हो सके। तो तेजस्विनी सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो सही उत्तर होगा राजाराम, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कलाबाजी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा अवध, पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा अमेरिका से निकलती है? सोच समझ कर आंसर दें, बहुत ही आसान प्रश्न है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान दें फ्रेंड्स, जो अमेरिका है अगर उसका अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कितना है? लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 95.7 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। और आपको पता है कि जो कर्क रेखा होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये 37 तो ज़्यादा है, मतलब कर्क रेखा नहीं गुजर सकती है। और अगर भूमध्य रेखा की बात की जाए तो वह तो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, वो भी नहीं निकल सकती। अगर मकर रेखा की बात की जाए तो वो कहाँ होती है? दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो ये तीनों में से कोई भी रेखा है अमेरिका से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश है? लाटविया, वेस्ट इंडीज, चिली या मैक्सिको? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए लातविया, जो कि यूरोपीय देश है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? राष्ट्रकुल या राष्ट्रमंडल इसकी बात की जाए तो भारत इसका सदस्य है। 53 स्वतंत्र राज्य हैं इसमें राष्ट्रमंडल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका तो भारत सदस्य। अगर G20 की बात की जाए तो इसमें तो भारत है, अभी सम्मेलन भी हुए थे तो उसमें G20 में भी फ्रेंड्स भारत है। और जो लास्ट है ऑप्शन है डी, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क। तो सार्क क्या है? दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है जिसकी स्थापना ही पूछी जाती है 1985 में हुई थी। और इसका सदस्य भी भारत है। सार्क का सदस्य देश भी भारत है। इसके सदस्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। वो पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो इसका भारत क्या है? संगठन या सदस्य देश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। इसे हम आसियान भी बोलते हैं। तो आसियान का भारत सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। वर्ष 2020 में, अभी इसी वर्ष में, छन्नूलाल मिश्रा को किससे सम्मानित किया गया? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, से परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सही आंसर होगा पद्म विभूषण, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य को देवभूमि कहा जाता है? तो आसान प्रश्न है, उत्तराखंड सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झोरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता था? विश्व कप की बात है इसलिए 2018 भी इंपॉर्टेंट है। तो सही उत्तर होगा भारत, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी होने से पहले किस जिले में आता था? एक बड़ी बात है कि अभी प्रदेश की राजधानी है लेकिन उससे पहले वह खुद जिला भी नहीं था। तो सही उत्तर होगा गुंटूर, ये ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीएसटी सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर कितने प्रतिशत लगाया जाता है? तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक है जो, अगर हम टीवी वगैरह की बात की जाए तो उस पर सामान्यतः 18% लगाया जाता है जीएसटी। लेकिन अगर उसकी साइज 32 इंच से ज़्यादा है तो उस पर 28% लगाया जाता है। तो सामान्य तौर पे 18%। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉमिक बुक द एडवेंचर्स ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट का विमोचन किया?
तो सही उत्तर होगा ओडिशा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन प्रति माह कितना है? तो सही आंसर होगा 2.25 लाख। ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कन्याकुमारी खालिस्तान में है। आप सही आंसर दें। कर्क, यहाँ पर राशि लिखा है उसको रेखा माने, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं, कर्क कन्याकुमारी पूछा गया तो कर्क रेखा के उत्तर में नहीं, ये दक्षिण में है, तो पहला कथन गलत है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के भी फ्रेंड्स किस में है, ये उत्तर में है, तो ये कथन भी गलत है। मकर रेखा की दक्षिण में, मकर रेखा तो और भी भूमध्य रेखा उसके कन्याकुमारी के भी दक्षिण में है, तो ये कथन भी गलत है। भूमध्य रेखा के उत्तर में ये कथन हमारा सही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश होती है और भारत की तो अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री से वैसे ही शुरू है, तो इसकी भी होगी कुछ कन्याकुमारी की, तो सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। बाकी सभी यहाँ पे जो कथन है ऑप्शन से वो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में खालिस्तान और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलती है या बदलता है उसे कहते हैं। तो वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वही यहाँ पे एक प्रकार से है, वस्तु अपना स्थान बदलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे हम वेग कहते हैं। और दूरी में परिवर्तन की दर को हम चाल कहते हैं और विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। तो समझ गए होंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अवसर पर हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो खोंची लॉन्च किया है? करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन रांची। अगले प्रश्न पर आते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है और इस बार के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को और इस बार कोरोना है जब, तो 7 अप्रैल को होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसकी थीम क्या थी, टैगलाइन क्या थी? सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। तो यहाँ पे 7 अप्रैल फ्रेंड्स, बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे पहले 1950 में पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, यहाँ खमीर अंगूर की चीनी को खालिस्तान में परिवर्तित करती है। जो अंगूर की चीनी होती है उसको खमीर किस में परिवर्तित करती है? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? एल्कोहल। डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये भी एक अच्छा प्रश्न, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंद में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि T20 में पहला शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो सही उत्तर होगा, जो कि भारत की वर्तमान में कप्तान है, हरमनप्रीत कौर। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं थीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहा जाता है और प्रशांत महासागर में पूछा जाए तो टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के निकट घटित होने वाले चक्रवातों को क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं। और वैश्विक स्तर पर अगर बात की जाए तो उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर के ऊपर सबसे ज़्यादा यह देखे जा सकते हैं फ्रेंड्स चक्रवात। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिकेन, ऑप्शन ए। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।